हेलो नमस्कार दोस्त। आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसमें भर्ती बोर्ड की ओर से दोस्त अभ्यर्थियों के लिए कुल 4 प्रकार की जो है बहुत बड़ी जो है छूट दे दिया है, जिससे अभ्यर्थी के मन में दोस्त बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल है छाया हुआ है। पहली छूट की बात कर ले साथियों, तो सबसे बड़ा जो छूट है वह दोस्त आयु यानी कि एज में भर्ती बोर्ड की ओर से दे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले एसएससी के ही नियमानुसार जो है आयु 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष किया गया था, लेकिन अब जो है दोस्त वह पूरी जो है समीकरण बदल गया है और अब जो नई आयु निकल करके आया है वह दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्त अगर हम बात करें तो आरपीएफ नौकरी जो है अब पूरी तरह से आसान हो गया है। बहुत ही आसानी ढंग से जो है आप आरपीएफ कांस्टेबल बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रनिंग में दोस्त बहुत बड़े जो है बदलाव किए गए हैं, जिससे अभ्यर्थी को जो है अब बहुत ही आसानी से रनिंग कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आयु में तो बहुत बड़ा जो है छूट भर्ती बोर्ड की ओर से अब दे दी गई है। साथ ही साथ अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम भी पहले की अपेक्षा बहुत ही इजी और आसान जो है भर्ती बोर्ड की ओर से कर दिया गया है। तो इस वीडियो में दोस्त हम आरपीएफ कांस्टेबल की जो नई भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है उससे संबंधित दोस्त हम ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों तो हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की जो है साथियों नई भर्ती जो है 2026 का जारी कर दिया गया है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2026 में जारी किया गया है, जारी करते ही मात्र अभ्यर्थियों के मन में बहुत बड़े बड़े जो है सवाल खड़ा होना शुरू हो गया था, क्योंकि अब जो है आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती होगी वह एसएससी की ओर से कराई जाएगी और एसएससी की ओर से कराई जाएगी तो हाइट जो 170 किया गया था उसमें भी बदलाव किया गया है। साथ ही साथ आयु जो अगर बात करें तो आयु में दोस्त एसएससी की अगर बात करें तो जीडी के तरह जो है वह बताया गया था कि अब जो है आरपीएफ कांस्टेबल की भी भर्ती कराई जाएगी। तो जीडी की बात करें तो जीडी में देखेंगे साथियों तो 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक ही उम्र दिया गया है, लेकिन अब अगर हम बात करें साथियों तो इस भर्ती में 18 वर्ष से लेकर के साथियों अब जो है 25 वर्ष तक जो है आयु कर दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की जो है छूट दोस्त हो गया है। तो अब जो है किसी भी तरह से अभ्यर्थियों की जो है एज में जो है दिक्कत अब जो है आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती के अंदर नहीं होने जा रही है, क्योंकि दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट यानी कि 28 वर्ष हो जाएगा। वहीं एससी एसटी की बात करें तो 5 वर्ष का छूट यानी कि अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 30 वर्ष हो जाएगा। जबकि एसएससी जीडी के तर्ज पे होता तो यह था कि 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष छूट, तो यानी कि 18 से 23 और 3 26 और 5 28 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है आरपीएफ कांस्टेबल की जो नई भर्ती आनी थी उसमें जो है आवेदन कर पाता। लेकिन अब जो एसएससी के माध्यम से ही भर्ती कराई जा रही है किसका साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल की। ठीक है, लेकिन अब जो आयु कर दिया गया है वह कर दिया गया 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी के लिए जो है 5 वर्ष की जो है बहुत बड़ा जो है छूट कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो आरपीएफ कांस्टेबल में सबसे हार्ड और सबसे बेहतरीन जो फिजिकल कराया जा रहा था वह फिजिकल की भी दोस्त पूरी तरह से जो है समय सीमा बदल गया है। अब जो फिजिकल कराया जाएगा वह फिजिकल की जो अगर बात करें तो बहुत ही आसान है। 5 किलोमीटर का रनिंग मेल को कराया जाएगा, जिसके लिए दोस्त 24 मिनट जो है समय दिया जाएगा, यानी कि फिजिकल जो है एसएससी जीडी के तर्ज पे ही लिया जाएगा। लेकिन एग्जाम को भी लेकर के बहुत बड़ी जो है एग्जाम सिलेबस की जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे आपकी बहुत बड़े जो है बदलाव एग्जाम सिलेबस में भी भर्ती बोर्ड की ओर से कराया गया है। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें रनिंग की तो रनिंग में देखेंगे साथियों तो 5 किलोमीटर की दूरी जो है मेल के लिए जो है 24 मिनट में कराई जाएगी। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है 8.5 मिनट में जो है कराई जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल में बहुत बड़ी जो है अभ्यर्थियों को जो है अब आसान हो गया है, क्योंकि 1600 मीटर की रनिंग दोस्त 5 मिनट कुछ सेकंड में ही पूरा करना होता था। जो दोस्त अगर बात करें तो ओवरऑल भारत की जो है सभी फोर्स डिपार्टमेंट में दोस्त सबसे तगड़ा और सबसे कठिन जो फिजिकल किया जाता था वह दोस्त
आरपीएफ कांस्टेबल का ही होता था। लेकिन अब जो फिजिकल होगा वह दोस्त 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में जो है रनिंग तय करना होगा। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की जो नई भर्ती की जो टोटल पोस्ट निकल करके आया है साथियों, वह टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 7,000 पदों पे दोस्त यह भर्ती जो है पूरी तरह से निकल गया है। जो भारत सरकार की जो गजट होता है उस गजट के अंदर दोस्त यह भर्ती की जो है पूरी तरह से आउट कर दिया गया है। तो फिलहाल अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती की, तो दोस्त 7,000 पदों पे जो है यह बहुत बड़ी और शानदार भर्ती निकल करके आ गया है। योग्यता की बात कर ले साथियों, तो योग्यता जो है केवल और केवल 10वीं पास रखा गया है। ठीक है, अगर आप किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से 10वीं पास है साथियों, तो आप जो है आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती जो 2026 का जारी किया गया है उसमें साथियों अब जो है आप जो है आसानी से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो 10वीं पास वाले के लिए जो है यह बहुत बड़ी जो है बेहतरीन और शानदार मौका जो है आरपीएफ कांस्टेबल वाले अभ्यर्थियों के लिए निकल करके आ गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आवेदन तिथि को लेकर के साथियों, तो आवेदन तिथि की अगर हम देखें तो आवेदन तिथि दोस्त सितंबर से शुरू होकर के और अक्टूबर तक जो है आवेदन होना है। ठीक है, सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक जो है आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती के जो है आवेदन होना है। यह पूरी तरह से दोस्त भर्ती बोर्ड की ओर से क्लियर कर दिया गया है। लेकिन सितंबर में 10 तारीख 15 तारीख 18 तारीख की यह तिथि जो है दोस्त पूरी तरह से तय नहीं किया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से तय कर दिया गया है कि सितंबर में जो है आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती आनी है और अक्टूबर तक जो है चलनी है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है इसमें दोस्त 1 मंथ जो है आपको आवेदन करने के लिए भर्ती बोर्ड की ओर से समय जो है निश्चित रूप से दिया जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम फी की बात कर ले कि आखिरकार इसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का फी कितना देना होगा, तो दोस्त आप जो है मात्र और मात्र 100 रुपया जो है शुल्क के साथ जो है अब जो है अब आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती में जो है आप आवेदन कर सकते हैं और अब जो है आप दोस्त रेलवे पुलिस फोर्स जो है बन सकते हैं मात्र 100 रुपया के आवेदन शुल्क के साथ। ठीक है, वहीं अगर हम चयन प्रक्रिया की बात कर ले साथियों, तो चयन प्रक्रिया में आप सभी अभ्यर्थियों को भली भांति पता है कि पहले जो होगा वह एग्जाम लिया जाएगा। दूसरी की बात करें तो दूसरा में दोस्त अगर हम बात करें तो रनिंग होगा और तीसरा की अगर हम बात करें तो मेडिकल होगा और वहीं चौथा में डीबी हो जाएगा और पांचवा में दोस्त आप जो है अंतोगत्वा तक ज्वाइनिंग जो है कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो पड़ाव होता है वह आवेदन तो आपको सितंबर से लेकर के अक्टूबर में होनी है। वो उसके बाद जब आवेदन क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एग्जाम होगा। तो सबसे पहले एग्जाम के सिलेबस को भी आपको देखना होगा। तो एग्जाम के सिलेबस पहले की अपेक्षा जो थी आरपीएफ कांस्टेबल के उसे दोस्त पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और नए सिरे से जो है एग्जाम सिलेबस दोस्त भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। जिसमें अगर हम एग्जाम सिलेबस की बात करें साथियों, तो एग्जाम सिलेबस में देखेंगे तो सबसे पहले मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ से दोस्तों कुल मिलाकर की बात करें तो 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों? 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसकी अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि दोस्तों 40 मार्क्स का जो है मैथ पूछे जाएंगे। मैथ कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि ये जो है 40 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से साथियों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी साथियों यही होने वाला है। रीजनिंग से भी आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 मार्क्स के जो है आपके पास रीजनिंग भी पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें साथियों क्या चीज का, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात करें तो ये भी साथियों 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 मार्क्स इसका भी हो गया। उसके बाद दोस्त हिंदी और इंग्लिश में से आप जो है एक कोई चुन सकते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यह भी 40 मार्क्स का हो जाएगा। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि एग्जाम जो है अब आरपीएफ कांस्टेबल की बहुत ही आसान से ही आसान कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि पहले जो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम होता था वह दोस्त पूरी तरह से तागड़ा और भयानक जो है अभ्यर्थियों को लग रहा होता था, क्योंकि जीके जीएस की पोर्शन बहुत ही ज्यादा थी। उसके अपेक्षा क्या होता था कि अभ्यर्थियों की जो है वह जीके जीएस की पोर्शन बहुत ही पकड़ में नहीं आ पा रहा था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मैथ रीजनिंग के भी बहुत बड़े बड़े जो है टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब जो है यह पूरी जो एग्जाम की सिलेबस है, यह एग्जाम की सिलेबस कौन कराने जा रहा है भाई? भाई ये जो है कराना जा रहा है एसएससी। तो एसएससी जीडी के तर्ज पे ही यह भर्ती की जो है एग्जाम पर्सनली लिया जाएगा। एग्जाम भी
एसएससी जीडी के तौर पे लिया जाएगा और फिजिकल भी अब जो है एसएससी जीडी के ही तौर पे लिया जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, तो यह जो है अगर टोटल आप देखेंगे साथियों, तो ये कितना हो जाएगा आपको मालूम है? ये कल टू अगर देखेंगे यहाँ तो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 160 मार्क्स के पूछे जाएंगे और एग्जाम हॉल में जो समय दिया जाएगा भाई साहब, वह जो है 60 मिनट ही आपके पास समय दिया जाएगा। यानी कि 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है 60 मिनट जो है समय रहेगा। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 1 मिनट से भी कम में जो है आपके पास एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करना होगा। ठीक है, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 160 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ जो है 60 मिनट ही आपको भर्ती बोर्ड की ओर से समय दिया जाएगा। ये जो रहा यह क्या चीज का है? एग्जाम का जो है पूरी तरह से प्रोपेक्टस आपने देखा। ठीक है, इसका अगर हम बात करें आयु की, तो आयु में तो पहले आप देख लिए कि पहले 18 से 23 किया गया था, लेकिन अब जो है 18 से जो है साथियों 25 कर दिया है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट यानी कि 28 कर दिया गया है और एससी एसटी का 5 वर्ष छूट यानी कि 30 वर्ष जो है कर दिया गया है। तो अब जो है आयु में भी किसी भी अभ्यर्थियों का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम भी बहुत ही ईजी और आसान तरीका से जो है एसएससी जीडी के तर्ज पे ही लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल की बात करें तो फिजिकल तो अब नाम मात्र के लिए ही हो गया है। आसानी से अगर पांव पैदल गति में भी आप अगर चल पाएंगे तो दोस्त 24 मिनट में जो है 5 किलोमीटर की रनिंग जो है पूरी तरह से आसानी से जो है आप तय कर पाएंगे। लेकिन एक जो बहुत बड़ी जो पेच फंसा हुआ है वह यह पेच फंसा हुआ है कि एसएससी का मानना है कि मैं अगर एसएससी के तर्ज पे अगर एग्जाम ले रहा हूं, एसएससी के तर्ज पे अगर हम फिजिकल ले रहा हूं, तो फिर हाइट भी वही स्टैंडर्ड का लेंगे। जबकि एसएससी जीडी की अगर हम हाइट की बात करें साथियों, तो यहाँ हाइट देखेंगे तो 170 सेंटीमीटर जो है हाइट दोस्त जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह के शक जो है आपके पास नहीं होनी चाहिए। एसएससी जीडी में दोस्त बहुत ही तागड़ा और टफ जो है हाइट लिया जा रहा है। आर्मी से भी ज्यादा टफ जो है एसएससी जीडी में हाइट लिया जा रहा है। ठीक है, हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है दोस्त एसएससी जीडी के अंदर दोस्त हाइट जो है लिया जा रहा है। ठीक है, वहीं एससी और एसटी की अगर हम हाइट की बात करें साथियों, तो इसके लिए दोस्त 162.5 सेंटीमीटर जो है हाइट लिया जाता है। कितना? 162.5 सेंटीमीटर जो है हाइट लिया जाता है। ठीक है, जबकि फीमेल की बात करें साथियों, तो फीमेल में अगर हाइट में देखेंगे तो 157 सेंटीमीटर जो है साथियों जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए लिया जाता है। वहीं अगर एससी एसटी की बात करें साथियों तो 100 जो है 50 सेंटीमीटर जो है यहाँ जो है फीमेल के लिए जो है हाइट साथियों लिया जा रहा है। तो यह जो है हाइट के लेकर के दोस्त अभी जो है बहुत बड़ा जो है पेज फंसा हुआ है। जब तक इसका जो है ऑफिशियल नोटिस में जो है इस तरह की जो है चर्चा नहीं करे। हालांकि ऑफिशियल नोटिस में भी इन्होंने बहुत सारे एज को लेकर के भी पहले चर्चा कर दिया था, लेकिन जो भी अभ्यर्थी कुछ इस पे सवाल उठाए तो सवाल उठाते ही आयु में जो है बहुत बड़ी बदलाव जो है आरपीएफ की ओर से कर दिया गया है। लेकिन अब जो है आरपीएफ की ओर से जो है जो हाइट के जो सिलसिला है, हाइट पे भी जो है अभ्यर्थियों की अब जो है आवाज उठाने की बहुत ही लगभग जरूरी है, ताकि यह जो है हाइट में भी कुछ सुधार किया जाए और इस हाइट की 167 सेंटीमीटर भी किया जाए तो बेहतर रहेगा। अर्थात अगर हम बात करें तो 65 से 68 सेंटीमीटर अगर इस भर्ती में अगर हाइट कर दिया जाता है तो अभ्यर्थियों के लिए जो है पूरे पुलिस लाइन के अंदर देखेंगे तो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन जॉब जो होगा वह साथियों आरपीएफ कांस्टेबल का होगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार की जॉब है। सैलरी की बात करें साथियों तो सैलरी जो है फिलहाल आप जो है ज्वाइन करते ही साथियों आपको जो है 30,000 से लेकर के 35,000 तक जो है सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे 30,000 से लेकर के 35,000, तो दोस्त ये जो है कौन से जंक्शन पे आपका ड्यूटी मिलता है, वह जंक्शन पे ही जो है सैलरी बहुत बड़ी जो है मायने निर्भर करता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो यह केंद्र सरकार की जॉब है और इसमें अगर 8वां वेतन लागू हो जाता है, कितना साथियों? 8 पे कमीशन अगर लागू हो जाता है तो इसका साथियों अब जो है 60 से लेकर के 70,000 के बीच में साथियों सैलरी जो है आरपीएफ कांस्टेबल को हो सकता है, अगर 8वां वेतन लागू हो जाए तब। ठीक है, फिलहाल दोस्त जो भी अभ्यर्थी पहले से इसमें कार्यरत है उसका अगर हम बात करें तो 50-60 के एवरेज में जो है सैलरी मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिलता भी है।
इसमें किसी भी तरह की दोस्त दोमती नहीं है। तो इसमें सैलरी भी बहुत ही बेहतरीन दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी आयु में बहुत बड़ी छूट दे दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फिजिकल नाम मात्र के लिए रह गया है और एग्जाम में देखेंगे तो एक मतलब समेटा हुआ एक जो है अगर बात करें साथियों तो मतलब एक समेट के जो है यहाँ सिलेबस का भी जो है इकट्ठा किया गया है। मैथ बेस, रीजनिंग बेस, जीके जीएस बेस और हिंदी इंग्लिश में से किसी भी में से एक जो है आप चुन सकते हैं। जो जीडी के अंदर एसएससी के ओर से जो कराया जाता है एग्जाम उसमें भी इस तरह की जो है लागू रहता है नियम। उसी तरह से इस भर्ती में भी यानी कि कौन से भर्ती में साथियों आरपीएफ की जो नई भर्ती है इसमें दोस्त ये नियम जो है भर्ती बोर्ड की ओर से लगभग लागू कर दिया गया है। लेकिन फिजिकल को लेकर के अभी भी मन में दोस्त एक बहुत बड़ी जो है डॉट जो है लिपटा हुआ है। यह अगर फिजिकल में अगर हाइट की बात करें तो हाइट में अगर 160 सेंटीमीटर के बीच में अगर यहाँ देखेंगे हाइट की देखेंगे तो 165 सेंटीमीटर अगर कर दे किसका जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मेल के लिए। वहीं अगर हाइट की बात कर ले तो यहाँ जो है 162 सेंटीमीटर अगर एससी एसटी के लिए कर दे तो यह भी बेहतर रहेगा। लेकिन इसके अगर बेहतर से अगर इस पे डिफेक्ट पड़ता है तो 170 है ना तो यहाँ आप जो है 168 सेंटीमीटर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कर दीजिए और उसके बाद एससी एसटी की 165 सेंटीमीटर कर दीजिए। यह भी हाइट जो है फिलहाल अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन और आसानी से अभ्यर्थी जो है इस हाइट को भी एफर्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें पुलिस लाइन में तो वहां बौना भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ स्टैंडर्ड होता है पुलिस बल की, वह स्टैंडर्ड भी कायम रखना जो है भर्ती बोर्ड का जो है दायित्व होता है। तो इतना भी नहीं हाइट को कम कर दे कि वह बहुत ही छोटा लगे। फिलहाल यह हाइट ठीक रहेगा 168 सेंटीमीटर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 165 सेंटीमीटर एससी एसटी। ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी अच्छा है 155 कर दे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 150 कर दे एससी एसटी। यह भी स्टैंडर्ड हाइट जो है मायने जो है रखेगा, क्योंकि यहाँ जो है पुलिस बल की अगर हम बात करें तो आरपीएफ की है और आए दिन जो है आरपीएफ की जो है बहुत बड़ी जो है मतलब माइनर फैक्टर में किसी को जीवन बचाने और मृत्यु के बीच में यह कार्य कर रहे होते हैं। तो इससे फुर्तीदार और लंबाई चौड़ाई की जो है कद काठी की भी अपेक्षा जो है भर्ती बोर्ड निश्चित रूप से कर रही है, जो बेहतर है। और यही तरह से जो है आगे भी भर्ती जो है कराया जाएगा। तो फिलहाल इस भर्ती की बात करें यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल में तो आपको जो है सितंबर से अक्टूबर तक इस भर्ती का आवेदन होगा। तो सबसे बड़ी जो 4 बड़े बदलाव किए गए हैं वह एग्जाम में आपने देख लिया कि पहले की अपेक्षा अब जो है एग्जाम जो है जीडी के तर्ज पे लिया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप बहुत बड़ी बदलाव जो है देख लिए। आयु में 18 से 23 किया गया था, अब जो है 18 से 25 कर दिया गया है। तो आयु में 2 वर्ष की जो है बहुत बड़ा जो है छूट जो है आरपीएफ की भर्ती बोर्ड की ओर से कर दिया गया है। रनिंग की बात करें तो भाई साहब रनिंग तो इसमें आर्मी से भी बहुत ही टफ रनिंग जो है आरपीएफ का था। हमको याद है कि आरपीएफ किस तरह से रनिंग करवा पाता है, क्योंकि हमने एक बार इस झोल में जो है फंस गए थे। तो यह झोल जो है मुझे पता है, आंख बंद करेंगे और डिब्बा गायब हो जाएगा। ठीक है, एक राउंड के बाद कब कहाँ क्या जाएगा इसका कोई पता नहीं चलता है। बहुत ही टफ जो है फिजिकल पूरे भारत में देखेंगे तो हो सकता है मतलब टीए आर्मी सब जो होता है उसके बाद की अगर हम बात करें तो यह आरपीएफ का ही नाम आता है भाई साहब। बहुत ही बेहतरीन इसमें फिजिकल बहुत ही हाई लेवल का लिया जाता है। और अब जो है आरपीएफ कांस्टेबल की नौकरी लेना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि फिजिकल नाम मात्र के लिए है, फिजिकल नहीं भी है फिर भी आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और एग्जाम तो बहुत ही हलवा जैसे लग रहा है। अब मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, ठीक है, इंग्लिश चाहते हैं तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद अगर 1 महीना भी आपके पास भर्ती बोर्ड की ओर से समय अगर मिल जाता है फिजिकल करने को लेकर के तो आप जो है आसानी से 5 किलोमीटर की रनिंग जो है 24 मिनट में भाई साहब पाँव पैदल भी आप करेंगे ना तो पहुंच जाएंगे। यह पूरी तरह से सही और सत्य है। ठीक है, क्योंकि हमने करके देखा है जीडी का फिजिकल। ठीक है, तो आसानी रहता है बीएसएफ के अंदर अगर आप फिजिकल करेंगे तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग है। और लगभग हम मतलब बहुत ही जल्दी इस फिजिकल को लपेट दिए थे, इसीलिए इसमें फिजिकल बहुत ही नाम मात्र के लिए होता है। हमने करके देखा है, आप इस फिजिकल को निश्चित रूप से कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसमें डॉट नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी बहुत बड़ी जो है संख्या में इस बार आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती आपको देखने को अक्टूबर में आ रही है, सॉरी सितंबर में आएगी, अक्टूबर तक इस भर्ती का एग्जाम होगा।
आवेदन होगा। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो हो सकता है दिसंबर-जनवरी में एग्ज़ाम जो है इस भर्ती को ले लिया जाए, ठीक है? भर्ती बोर्ड की ओर से बहुत बड़ी जो है बड़े-बड़े छूट जो है दे दिया गया है अभ्यर्थियों को। हाइट में एक प्रॉब्लम अभी भी लग रहा है जो ऑफ़िशियल नोटिस आने के बाद हो सकता है हाइट की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है? बाद बाकी साथियों आप जो है आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि यहाँ जो है आयु में बहुत बड़ी बदलाव किए गए हैं जो अभ्यर्थी के हित में किया गया है। फिजिकल में भी जो बदलाव किया गया है वह अभ्यर्थी के हित में किया गया है। एग्जाम में भी जो बड़े बदलाव किए गए हैं यह भी अभ्यर्थी के हित में ही किया गया है। लेकिन एक जो है हाइट का प्रॉब्लम है वह भी मैं आशा करता हूं कि लगभग इसका जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो सॉर्ट आउट हाइट भी कर दिया जाएगा भर्ती बोर्ड की ओर से। अगर नहीं भी करता है फिर भी बहुत ही हाई क्वालिटी का जॉब है और बेहतर स्टैंडर्ड की जो है हाइट अगर ले रही है तो और भी अच्छी बात है। फिलहाल आपको हाइट पे क्या कहना है, आयु पे क्या कहना है और एग्जाम पे क्या कहना है, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद में के साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो जो देख रहे हैं इत्मीनान से, इसके लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।